तीसरी में वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग को लेकर भाकपा माले की बैठक संपन्न। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाला उच्च विद्यालय में वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाकपा माले की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक के बाद अग्रवाला उच्च विद्यालय से तीसरी चौक तक भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया, जिसके बाद चौक पर वन संरक्षण अधिनियम 2022 की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पूर्व ही भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया था। पूर्व विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार वनों और वन भूमि को बड़े कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए वन भूमि के विशाल क्षेत्रों से आदिवासियों को उखाड़ फेंकने और विस्थापित करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 2022 को संसद के सामने रखा गया है। इस काले कानून के पारित हो जाने से पूरे देश में लगभग 13 लाख आदिवासी अपनी जमीन अपने जंगल से बेदखल हो जाएंगे। लिहाजा वन संरक्षण अधिनियम 2022 की प्रतियां जलाकर इस कानून को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, मुन्ना गुप्ता, छोटी यादव, अरविंद यादव, प्रकाश यादव, मनीष गोयल, आलोक यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही ढीबरा सहित अन्य मामलों को लेकर पूर्व विधायक भाजपा पर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने क्या कहा। को बताना होगा और ये जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, हमने विधानसभा में आवाज उठाया कि ढीबरा को चुनने और बेचने का अधिकार दिया जाए, और ये भाजपा वाले लोग गुमराह करते हैं कि विधायक जी ने अवैध किया। अवैध कहा है, उसको मैं चुनौती देता हूं, लेकिन उसका एक विधायक, एक छोटे भैया ने कैसे तीसरी में कहा कि मैका अवैध है, जिसका अखबार में कटिंग है। और ये बात हम लोग नहीं ले जा पाते हैं, हमारे कार्यकर्ता और ये लोग जनता को गुमराह करके, जो हम लोग यही बैठे हुए थे इसी गांधी मैदान में, तो उसका नेता कह रहा था अवैध है। तो ये बात हम लोगों को आदिवासियों को समझाना होगा। आज बरदौली जैसे गांव में कोई विकास का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि जंगल झाड़ घोषित कर दिया गया। वो गांव में कोई रेवन्यू काम घोषित नहीं। मोदी सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 2022 जो संशोधन कानून ला करके जो देश के 13 लाख आदिवासियों को जंगल और गांव से बेदखल करने की जो साजिश हो रही है, इसके खिलाफ में जो काला कानून लाया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग वापस रद्द करने की मांग के लिए करके आज वह कानून के खिलाफ में हम लोग ये प्रतीक को जला रहे हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि देश के 13 लाख आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, उनके ये काला कानून पारित हो जाने से पूरे देश में 13 लाख आदिवासी उजड़ जाएंगे, अपने जंगल से, अपने जमीन से, अपने घर से, अपने गांव से। और इसीलिए आज पूरे देश में देश के किसान संगठनों ने, तमाम जन संगठनों ने मोदी सरकार के इस काला कानून के खिलाफ आज पूरे देश में प्रतियां को जलाया जा रहा है। और आप जानते हैं, यही मोदी सरकार है जो आज से 1 साल पहले कृषि काला कानून ला करके देश के 700 किसानों ने शहादत दिया था, और वो कानून को भी वापस करना पड़ा। और इसीलिए आज बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जब देश के आदिवासियों की जमीन से छीन करके पूरे देश के कंपनियों को देने की जो साजिश चल रही है, इस पर चुप भी साधे हुए हैं। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आदिवासियों को जो जमीन से बेदखल करने का जो कानून लाया जा रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। क्या आप इसको रद्द करने की मांग करते हैं? और 14% से 27% जब आरक्षण हेमंत सरकार ने गरीबों को देने का काम किया, तो भाजपा वाले लोगों को अंदर बौखलाहट है। इन लोगों को लग रहा है क्या कर दिया हेमंत सरकार, लेकिन झारखंड के मूलवासी आदिवासी जो 90% है, इसको इस बार उखाड़ के फेंकेंगे कि जो ऐसे मूलवासी आदिवासी विरोधी बैकवर्ड विरोधी सरकार है, जो ऐसो भाजपा की सरकार है। और इसीलिए हम तमाम जनता
हेमंत सरकार जो 1932 का स्थानीय नीति और जो आपके जाकर के ओबीसी जो 27% दिया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, हेमंत सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये भाजपा वाले को उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव में आदिवासियों को हम लोग गोलबंद करेंगे कि ये भाजपा कैसे आदिवासी विरोधी है, कैसे दलित विरोधी है, कैसे किसान विरोधी है। वन संरक्षण अधिनियम 2022 को संशोधन जो लाया जा रहा है, यदि रद्द करने की मांग बाबूलाल मरांडी नहीं करते हैं तो उनको ये हक नहीं है आदिवासियों के बारे में बात करने का या वोट मांगने का। ये भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। ये भाजपा के लोग अभी ढीबरा के नाम पर 12 तारीख को एक जो ऐसा नाटक किए, जब ये मुख्यमंत्री झारखंड के थे उस समय कानून क्यों नहीं बनाया ढीबरा के लिए? जो देश में केंद्रीय मंत्री थे वन पर्यावरण, उस समय कानून क्यों नहीं बनाया? बाबूलाल मरांडी इस जहां की जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल का हत्या हो गया, एक शब्द भी नहीं बोले 12 तारीख को कि उस प्रभाकर मंडल बाबा का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। उसका केंद्र में सरकार है, डबल इंजन है, सांसद इसका, विधायक इसका, फिर भी आज जो सो ये नाटक कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन तीसरी की जनता इसका ड्रामा तो समझ चुका है और इसीलिए ये भाजपाइयों को हम लोग नहीं चलने देंगे। और 2024 में कोडरमा लोकसभा की जनता और विधानसभा की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आज जो